नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं तो जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है लाकी डोंग। 11 अंक है, 2539, तो शानदार अंक है। तो सबसे पहले E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर मैंने रख दिया और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लाइव रह के चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे लाइव क्यों? तो लाइव इसलिए, देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर तो हूँ नहीं, होता तो कितने चेस चैंपियनशिप जीत चुका होता। तो इसलिए मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर हो, वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने E7 से पॉन रखकर E5 पोजीशन रखा, तो मैंने अपना सबसे पहले नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख दिया है और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। इनको ट्रैप करना ज़रूरी है। तो अपना बिशप, क्या इनका नाइट मार देना चाहिए? नहीं, अपना बिशप सबसे पहले मैं C4 पोजीशन में रखूँगा। इस बार नए मूव ट्राई करना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रख लेना है। उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये भी अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रखूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया मूव। और अब क्या मुझे नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए? तो नाइट निकाल कर C3 पोजीशन में रख सकता हूँ मैं और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच शानदार है। तो मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो राइट साइड में कैसलिंग करना है तो सबसे पहले मैं कैसलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने भी कैसलिंग कर लिया है। तो अगर कैसलिंग कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलें, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक रिस्क ले सकते हैं, इस पॉन को मार देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद इनको एक चेक दे सकता हूँ मैं। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो थोड़े से ये अनसेफ हो जाएंगे और बस उसी चीज़ का मुझे फ़ायदा उठाना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले नाइट बाहर लाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैच शानदार है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपनी नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो वाइट बिशप है उसको ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया। तो मैंने अपने पॉन से इनको मार दिया है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे क्वीन बाहर निकाल लेना चाहिए, ये मुझे सोचना है, या नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको ट्रैप कैसे करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो क्या नाइट से मुझे कोई खतरा है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरे F5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। और मैं चाहता हूँ ये मेरे F5 वाले पॉन को मार दें, क्योंकि वो मेरे लिए खतरा है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? क्या ये मेरे F4 वाले पॉन को मारेंगे अपने पॉन से? अगर इन्होंने नहीं मारा तो अभी तक मैंने क्वीन तो नहीं निकाला है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। 5 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। बढ़िया मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इस पॉन को मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या क्वीन बाहर लाना ज़रूरी है? यस ज़रूरी है, लेकिन
सबसे पहले नाइट को इस पोजीशन पे रखना है, क्योंकि इनका नाइट मैं मारना चाहता हूँ। देखिए बिना नाइट मारे काम चलेगा नहीं। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है और वो ये कि सबसे पहले विशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। विशप मैंने A2 पोजीशन पे ले लिया है। तो क्या ये अपनी नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, इन्होंने नहीं मारा है तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मारूंगा, क्योंकि इनको एक चेक भी पड़ेगी। और अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर ले लेना है और देखना है इनका मूव। तो मैच शानदार है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? अभी हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन अपने A2 वाले बिशप से मैं इनका F7 वाला पॉन मारूंगा सबसे पहले। हो सकता है ये अपने नाइट से मेरा C2 वाला पॉन मार दें, जो कि इन्होंने नहीं मारा, चालाक है। तो इन्हें अपना नाइट यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या इनका नाइट मारा गया? नहीं, नाइट अभी नहीं मारा गया। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें नाइट यहां से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूं? तो एक मूव समझ में आ रहा है, वो ये कि अपने रूक को अगर मैं इस पोजीशन में रख देता हूं तो इनको डायरेक्ट चेक दे सकता हूं, और अगर इन्हें चेक बचना है तो ये अपना बिशप उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखेंगी? तो बिशप ये G7 पोजीशन पर रखेंगे और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पर रखेंगे इनके बिशप को मैं मार दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शानदार मैच, और गलती कर दी इन्होंने, देखिए बहुत बड़ी, क्योंकि अब मैं अपने रूक को डायरेक्ट चेक दे सकता हूं। तो गलती कर गए हैं ये, बहुत ही बड़ी इन्होंने गलती की है, क्योंकि डायरेक्ट इनको एक चेक पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो उन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना बिशप गवा दिया। देखिए इन्हें सोचना चाहिए था कि अगर इन्होंने बिशप G5 पोजीशन पर रखा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इन्हें अपनी चेकमेट बचनी है तो अपने क्वीन को D6 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे यहाँ पर रखेंगे मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा और फिर इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा इनको एक डायरेक्ट चेकमेट देना चाहता हूं और सीधी चेकमेट हो जाएगी इनकी। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैच शानदार है, फंस गए बहुत ही बुरी तरीके से, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही शानदार मैच। तो देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा, ये बात पक्की है।
तो ये होती है प्रैक्टिस। देखिए मैंने सबसे पहले इनका नाइट मारा, उसके बाद F5 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन में रखा, क्योंकि अगर मैं पहले F5 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन में रखता तो ये अपने नाइट से मेरा पॉन मार सकते थे। तो इन्होंने मिस्टेक की। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इन्हें अपना बिशप G7 पोजीशन में रखना चाहिए था और कोई ऑप्शन था नहीं इनके पास, लेकिन भावी इन्होंने गलती कर दी और बिशप तो मैं मार ही देता, क्योंकि जैसे ये G7 पर रखते मैं अपना F5 वाला पॉन उठाकर F6 पोजीशन में रख सकता था, तो इनका बिशप तो मारा ही जाता। लेकिन अब डायरेक्ट चेकमेट हो गई, कुछ नहीं कर सकते और समझ गए और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।